नमस्कार, IND इनसाइड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज बात हो हाल बच्चों की। सरकार शिक्षा और स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए तमाम योजनाएं तो चला रही है, लेकिन कई जगहों पर स्थिति आज भी बद से बदतर बनी हुई है। स्कूलों में सुविधाओं के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, बावजूद इसके स्कूलों में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। अब आपको एक रिपोर्ट कांकेर से दिखाते हैं, जिसके जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर स्कूलों की वास्तविक स्थिति है क्या। तस्वीरों में दिख रही गंदगी को देखकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये किसी स्कूल के आसपास की हो सकती है। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पूरा मामला कांकेर की शासकीय प्राथमिक शाला MG वार्ड का है, जहाँ स्कूल के अगल बगल गंदगी पसरी हुई है। ये सब देख बच्चों का स्कूल जाने का मन नहीं करता। जैसे तैसे बच्चे स्कूल तो जाते हैं, लेकिन क्लास में बदबू के चलते उनका बैठना दुश्वार हो चुका है। स्कूलों में अच्छा अनुकूल वातावरण मिले, जिससे बच्चे पढ़ सके, आगे बढ़ सके, बच्चों का पढ़ाई में मन लग सके। सरकार इस ओर काम कर रही है। और इस वक्त हम मौजूद है कांकेर जिले के सुभाष वार्ड में, और यहाँ पर एक MG वार्ड स्कूल है, प्राथमिक शाला। उसके परिसर के सामने जो कचरे का जो अंबार लगा हुआ है, ये तस्वीरों के माध्यम से दिखा दे कि किस तरीके से यहाँ कचरे का जो अंबार, पूरा अंबार लगा हुआ है। बदबू से यहाँ लोग परेशान हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ भारत का यहाँ पे तस्वीर बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन और नगर पालिका परिषद कांकेर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर 1 साल बीत जाने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार नगर पालिका के अधिकारी यहाँ पर सूद नहीं ले रहे हैं। अभी भी यहाँ कचरा यहाँ पर स्थित है, लेकिन जो प्रधान अध्यापक है उनके द्वारा कई बार यहाँ पे आवेदन और निवेदन किया जा चुका है, लेकिन अब तक यहाँ पे कचरे का उठाव नहीं हुआ है। अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि किस तरीके से नगर पालिका नींद से जागती है और एक कचरे का उठाव कर पाती है। विकासम दोरे, IND न्यूज, कांकेर। हाँ, बहुत परेशानी होती है। हम लोग को पढ़ने लिखने में डिस्टर्ब होता है, बदबू बहुत आते हैं। यहाँ पर बहुत बाथरूम करने आते हैं बाजार वाले लोग, और हम लोग को पढ़ने में डिस्टर्ब होता है, बहुत बदबू आता है, बहुत परेशानी होता है। हम लोग को आने जाने में भी, हम लोग सर को कई बार बोले हैं, सर भी शिकायत किए हैं, फिर भी वो कुछ नहीं करते। कचरा उठाने वाले नहीं आते इधर। स्कूल के प्रधान अध्यापक का कहना है कि कचरे और बदबू की लिखित शिकायत की गई। कई बार नगर पालिका में इसको लेकर आवेदन भी दिया गया, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक सफाई नहीं हो पाई है। यही नहीं, बाहरी लोग स्कूल परिसर की दीवारों पर पेशाब करके चले जाते हैं, जिन पर भी कोई लगाम नहीं लगाई जाती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि जल्द से जल्द स्कूल के पास पड़े कचरे को साफ कराया जाए और लोगों के लिए निश्चित स्थान देखकर शौचालय की व्यवस्था कराई जाए। इस बारे में हम लोग बहुत बार हम लोग शासन स्तर पर नगर पालिका में CMO साहब को भी पत्र लिखे, लेकिन कचरा गाड़ी जो है उधर रोड तक आती है। यहाँ स्कूल के पास जो रोड है वहाँ पूरा जाम है, हमेशा कचरा रहता है, जिससे बच्चों को आने में असुविधा होती है, हम लोग को आने में असुविधा होती है, और बहुत सारा प्रकार से संक्रमण होने का खतरा है। तो मेरा निवेदन है नगर पालिका से, शासन प्रशासन से, कि जो स्कूल के पीछे जो रोड बनाया गया है उसमें पूरा कचरा करके नाक पकड़ के आते हैं बच्चे। हमेशा इनको सर्दी खांसी भी हो जाता है इस कारण, और इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा डर रहता है। बच्चे खेलते हुए बॉल वगैरह चले जाता है तो वहाँ जाते हैं, प्राय बड़े लोग भी है, महिलाएं भी है, वहाँ बाथरूम करने भी आ जाते हैं। तो उनके लिए भी कहीं अन्य जगह जो है शौचालय की, बाथरूम की व्यवस्था की जाए, ताकि वो लोग को भी परेशानी ना हो। वहीं जब इस मामले में नगर पालिका के CMO से बात की गई, तो उन्होंने जल्द ही सफाई कराने का आश्वासन दिया। आपके माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि कचरा है, मैं देख लेता हूँ। स्थल निरीक्षण के पश्चात ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। निरीक्षण कर लिया जाएगा, इंजीनियर के साथ देख लेते हैं। यदि उपयुक्त जगह मिलता है वहाँ पे, तो प्रसाधन का निर्माण किया जाएगा। तो वहाँ जहाँ तक बाजार में कचरे की गंदगी की बात है, नियमित सफाई की जाती है। उसके बाद भी यदि कचरा है तो मैं देख लेता हूँ। एक तरफ सरकार स्कूल चले हम अभियान चला रही है, लेकिन कई जगहों पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार इस ओर ध्यान देते हैं या नहीं। IND 24 के लिए कांकेर से विकास की रिपोर्ट।
तो आपने देखा बदबू से बच्चे बेहाल हो चुके हैं, दूर दूर तक सुध लेने वाला कोई नहीं है, सफाई समय पर हो नहीं रही है, जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। संवाददाता विनीत सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, आपने तो ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट को तैयार किया है, आखिर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर इस बात को कहा जाए तो पूर्ण तरीके से ये लापरवाही है, क्योंकि जहां पे अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अगर बात करी जाए तो लगातार इस बात को किया जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान, जिसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं, और वही अगर तस्वीर ये बयान करती है कि जहां ननिहाल शिक्षा ग्रहण करते हैं और बच्चों को इस प्रकार के कचड़ों में रहना पड़ता है, और जहां पे लोग वहां शौच में जाते हैं, तो बच्चों का वहां पे ये कहना था कि जब वहां पे जो बदबू आती है जिसके कारण उनका पढ़ना भी मुनासिब नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि नगर पालिका की निष्क्रियता है कि यहाँ पे बच्चे इस प्रकार के माहौल में रहना पड़ता है। और ये बात साफ स्पष्ट है कि आप खुद समझ सकते हैं कि क्या आप ऐसे माहौल में अपने बच्चे को रख सकते हैं जिस प्रकार का माहौल इन बच्चों को दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये निष्क्रियता एक साफ नजर आती है। विनीत, दो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर, पहली तो ये कि गंदगी और दूसरी शौचालय। अब इन समस्याओं को लेकर सीएमओ से आपने बात की, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि 1-2 दिन में हम करवाते हैं इसको। बच्चे तो यहाँ पर बीमार हो रहे हैं ना? जी बिल्कुल, सीओओ साहब से हमने बात की थी। सीओओ साहब ने जैसे ही बयान दिया तो मैं आज आपको एक खास पर तस्वीर बताता हूँ कि आज उन्होंने साफ करवा दिया। लेकिन ये सिर्फ आज, क्योंकि मीडिया ने जाकर जब उनसे बयान लेने का प्रयास किया तो उन्होंने अपनी तस्वीर और अपनी छवि को बचाने के लिए आज तो साफ करवा दिया, लेकिन ये तस्वीर सालों की यहाँ पे यही हालत है। तो आज वो सिर्फ दिखाने के लिए, अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए तो प्रयास करें, लेकिन वास्तविक सच्चाई ये नहीं है कि जिस प्रकार का माहौल यहाँ पे, जिस प्रकार बच्चे वहां पे गंदगी में रहते हैं, और जो बच्चों का कहना है कि वहां से गुजरना भी जब उनको पड़ता है तो उस गंदगी से वो जाके गुजरते हैं। तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि इनकी लापरवाही कहीं ना कहीं, अगर यहाँ पे नगर पालिका अगर अपने कार्यशैली को, अपने कामों को सही तरीके से निर्वहन करती थी, इस प्रकार की तस्वीर निकल के नहीं सामने में आती और इस प्रकार की खबर हम चलाने के लिए मजबूर नहीं होती कि जिस प्रकार की तस्वीर बच्चे बयान कर रहे हैं। क्योंकि बेहतर शिक्षा, बेहतर भारत, बेहतर छत्तीसगढ़, हम उसकी परिकल्पना तभी कर पाएंगे जब स्वच्छ माहौल, एक बेहतर माहौल बच्चों को दिया जाएगा। बिल्कुल विनीत, स्वच्छ भारत के लिए हम अभियान चला रहे हैं। सवाल सिर्फ गंदगी और शौचालय का ही नहीं है, यहाँ तो पूरी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, पूरा भवन जर्जर हो चुका है, गिरने की कगार पर है इमारत। तो इसको लेकर भी प्रशासन, अधिकारी कुछ करने को तैयार है? निर्माण आगे कुछ इस पर कदम उठाया जाएगा क्या? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर इस बात को की जाए, बस्तर के आंचलिक अंदर की बात करें, कांकेर जिला के अंदर की बात करें, मैं आपको एक तस्वीर बताता हूं कि बेहतर भारत, जो बेहतर छत्तीसगढ़, बेहतर शिक्षा के जो दावे किए जाते हैं बड़े बड़े राजनेता बड़े बड़े मंचों में जब करते हैं, लेकिन इसकी वास्तविक हकीकत ये है कि 70 स्कूल आज भी कांकेर जिले के अंदर में बगैर इमारत के सिर्फ झोपड़े में संचालित हो रहे हैं। तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि शिक्षा के जो दावे बड़े बड़े मंचों पे किए जाते हैं वो लेकिन जमीन पे रूपांतरित नहीं होता। और हम तो आज मैं आपको हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं कांकेर जिला के मुख्यालय की है, आप अंदाजा लगा लीजिए कि अंदरूनी क्षेत्रों में तस्वीर कैसे बयान करती होगी। जिस आदिवासी बहुल अंचल में हम बेहतर शिक्षा की बात करते हैं, नक्सलवाद से हटने की बात करते हैं, तो बेहतर शिक्षा होगी तब नक्सलवाद से दूर होंगे। लेकिन अगर ननिहालों का भविष्य इस तरीके से दिखाया जाएगा तो कहीं ना कहीं बेहतर भारत, बेहतर छत्तीसगढ़ की परिकल्पना करना साकार नहीं होगा। विनीत, आपने कहा 70 स्कूल ऐसे हैं जहां पर भवन नहीं है, और इन स्कूलों में बच्चे आखिर कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? कहां उनकी पढ़ाई हो रही है? मैं आपको बता दूं, इस बात को लेकर लगातार हमने, चाहे यहाँ के विधायक हो, चाहे यहाँ के जो बड़े भी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हमने सवाल किया था कि जिस प्रकार की तस्वीर दिखाती है बस्तर के आंचलिक क्षेत्रों में, बस्तर के कांकेर जिला के आंचलिक क्षेत्रों में, वहां पे बच्चे या तो झोपड़े में शिक्षा कर रहे हैं, जहां पे बरसातों में 3 महीने स्कूल में बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं हो पाते। कई प्रकार की हमने कईयों तस्वीर, हमने IND 24 में ऐसी कई इनसाइड स्टोरी चलाई है। मैं आपको और बता दूं कि हास्यप्रद की जिस समय वो लाइव जुड़ते हैं, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े चाहे वो अधिकारी, सिर्फ लाइव में उनका बहुत बड़ा एक आश्वासन होता है, और आश्वासन देने के बाद जैसे ही लाइव कटा तो शायद वो पलट के देखने को तैयार नहीं होते। यही एक हकीकत है कि बस्तर के अंदर, कांकेर जिला के अंदर हम जब बेहतर बच्चों के भविष्य की बात करते हैं तो वो साकार नजर होता हुआ नहीं आता। बच्चे, जिन बच्चों को भविष्य का निर्माण करना है, जिन बच्चों को प्राथमिक तरीके से जिस प्रकार नया उनके भविष्य को लेकर के मटके के नए घड़े जैसा स्वरूप आप दोगे, वैसे बच्चे नया भविष्य का निर्माण करेंगे। लेकिन शायद यहाँ के बच्चों की बदकिस्मती है कि शायद प्रशासन और जो बैठे हुए बड़े बड़े लीडर है वो अपनी गंभीरता को नहीं समझते, और शायद आज बच्चे इसी माहौल में जीने के लिए और शायद ऐसे मजबूर हो जाते हैं। चलिए विनीत, हमारे साथ सतीश लाठिया जी जुड़ चुके हैं, भाजपा जिला
अध्यक्ष हैं। सतीश जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका ND24 से जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। सतीश जी, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे हम कि लगभग 70 स्कूल ऐसे हैं जहां पर भवन नहीं है और इसके अलावा ज्यादातर स्कूलों में शौचालय, पानी और दर्जनों समस्याएं ऐसी हैं जिनका पिछले कई दिनों से निराकरण नहीं हो रहा है। MG वार्ड की अगर बात करें हम तो यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जी जी। तो ऐसे में क्या कुछ कदम सरकार को उठाना चाहिए और आखिर इस तरह की अव्यवस्थाएं क्यों सामने आ रही? देखिए, इसमें तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, वो भी जो MG वार्ड की जो बात हो रही है, जो स्कूल की बात हो रही है, वो कांकेर जिला मुख्यालय की बात हो रही है। और कांकेर जिला मुख्यालय की जब बात हो रही है तो स्थानीय जो प्रशासन है उसी MG वार्ड के बगल में कलेक्टर का ऑफिस है, SP का ऑफिस है। और ये प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि वहाँ अगर बच्चे लोगों के लिए जाने के लिए शौचालय नहीं है, वहाँ पे कचरे गड्ढे अगर हुए हैं, उस गड्ढे को, कचरे को हटाने का काम करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जिसको शिक्षा का मंदिर हम लोग कहते हैं, जहाँ भी बच्चे गढ़े जाते हैं, और सर्व शिक्षा अभियान के तहत हम सब लोग को सर्वगुण संपन्न शिक्षा देने के बाद बच्चों को करते हैं, तो ऐसा जगह स्थानीय प्रशासन को कहिए और इस प्रदेश की सरकार को भी चाहिए कि ऐसे स्कूलों को चिन्हित करके सुदृढ़ करने का, सुधारने का काम हम सब लोग को करना चाहिए। लेकिन ये व्यवस्थाएं पिछले कई सालों से बनी हुई है। आपके शासन में भी इस तरह की समस्याएं हैं। 70 स्कूल ऐसे जो चल रहे हैं जिनके भवन नहीं है और अब सरकार बदली लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई है। तो आपके पास भी मौका था, आपको भी जनता ने मौका दिया, लेकिन आप भी कुछ नहीं कर पाए। जी, मैं इसमें जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, अपन जो अभी स्कूल का जो बात कर रहे थे, MG वार्ड स्कूल का जो बात कर रहे थे, वो स्कूल और स्थानीय जो प्रशासन है वहाँ की, कांकेर शहर की, कांकेर जिले की, उसके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होने के नाते इस मचरा स्वच्छ अभियान के तहत मोदी जी की सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमने विपक्ष का तो वहाँ के स्थानीय नगर पालिका को कई बार घेरा है, घेराव किया, कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया और सारे जो स्थानीय प्रशासन है सबको ज्ञापन दिया। नहीं, विपक्ष में तो आप अब आए हैं ना इस समस्या, लेकिन पिछले 3-4 सालों से लगातार बनी हुई है। विपक्ष में आप आज आए हैं, आज विपक्ष में आप, इससे पहले तो आप सत्ता में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सकता था ना। जो आप बोले कि इसके पहले हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी छत्तीसगढ़ प्रदेश में, 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी है। 2018 से भारतीय जनता पार्टी जिस विकास को, काम को छोड़ करके हटी थी, उस काम को एक कदम कांग्रेस के लोग आगे बढ़ा नहीं पाए। ये दृढ़ इच्छा शक्ति तो खत्म हो गई कांग्रेस की, और आने वाले समय में पूरे छत्तीसगढ़ की जनता उसको नकारेगी। चलिए, खैर जो भी है, अपने अपने दावे हैं, लेकिन अब बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। ऐसे में अब आप बच्चों के समर्थन में क्या करेंगे? कब तक ये व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने का आप काम करेंगे? ये हम तो लगातार इस व्यवस्था को, अव्यवस्था है उसको व्यवस्थित करने का काम किया है। आपके माध्यम से ये संज्ञान में है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपकी टीवी चैनल को कि आपने इस बात को हमारे तक पहुंचाया है। कलेक्टर से मिल करके इसकी मैंने तुरंत निराकरण हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते हम इसको प्रयास करेंगे। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। विनीत सक्सेना हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं। विनीत, सतीश जी ने जो आश्वासन दिया है कि अगर समस्याएं जल्द नहीं सुलझाई गई तो वो कलेक्टर से बातचीत करेंगे, उनसे भी एक शिकायत आवेदन देंगे वो। बिल्कुल सोनू जी, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार विपक्ष में सतीश लाठिया जी भारतीय जनता पार्टी बैठे हैं, क्योंकि सतीश लाठिया जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, और हम भी चाहते हैं कि विपक्ष की भूमिका अगर अच्छे से निभाएंगे तो निश्चित में बैठे हुए सत्ताधारी नींद से जागेंगे। और विपक्ष की भूमिका भी यही है कि कोई अगर कहीं पे कोई अव्यवस्था है तो विपक्ष इसको उठाए और उसको सकारात्मक पहल करवाए। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि सतीश लाठिया जी ने जो बात करी है, चैनल के माध्यम से जो बात रखी, तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों को निराकरण में विपक्ष अपनी अच्छी भूमिका निभाए। और कहीं ना कहीं बैठे हुए सत्ताधारी इस बात पे गंभीर हो, क्योंकि विपक्ष अगर मजबूत होगा तो सत्ताधारी निश्चित रूप से इस प्रकार की समस्या को निराकरण करने के लिए निकलेंगे बाहर। विनीत, मैं आपको रोकना चाहूंगा। दिनेश यादव CMO जुड़ गए हमारे साथ कांकेर से। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 से जुड़ने के लिए। थैंक यू। दिनेश जी, पिछले कई दिनों से स्कूल में अव्यवस्थाएं देखी जा रही, इसको लेकर आपसे भी शिकायत की गई। गंदगी की अव्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्थाएं नहीं है, कब तक ये व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी? शौचालय की व्यवस्था का तो सर अभी मेरे को आपके माध्यम से जानकारी हो रही है, और स्कूल प्रशासन को चाहिए शौचालय की व्यवस्था करना। और रहा सवाल पब्लिक की गंदगी का, तो वहाँ पे तो हम लोग लगातार सफाई कराते रहते हैं। पब्लिक को में अवेयरनेस तो बिल्कुल है नहीं सर। और वहाँ का कोई व्यवस्था, कल मैं आए थे एक पत्रकार, तो उनके साथ भी जाके देखा मैं, वहाँ सचमुच गंदगी का आलम तो है, और हम लोग उठा लेते हैं, हमेशा गंदगी उससे उठते रहती है।
और भविष्य में अपना बच्चे बीमार क्यों हो रहे हैं, शिकायत क्यों कर रहे हैं, आप तक आने की नौबत क्यों आ रही है? अगर आप समय पर सफाई कर रहे हैं तो स्थिति क्यों बन रही है ऐसी कि लोग आप तक पहुंचे, बच्चे आप तक पहुंचे? नहीं, कोई नहीं पहुंचा है सर, मेरे को कल पत्रकार के माध्यम से ही जानकारी मिली। तो अब आप क्या करेंगे, कब तक ये व्यवस्थाएं दुरुस्त करवा देंगे? कचरे की सफाई नियमित रूप से होगी, नहीं होगी? नहीं, कचरे की सफाई नियमित होती है और अभी भी होगी सर। लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है और वहाँ आसपास के व्यापारियों की ही गंदगी है। हाँ, तो और मैं तो यही कहना चाहूँगा, आपको ही देखना है ना। अगर आसपास लोग अगर गंदगी कर रहे हैं तो उस गंदगी की सफाई भी आप ही को करनी है, स्कूल के आसपास की व्यवस्थाएं आपको देखनी है। लेकिन आपके जो कर्मचारी हैं वो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, नियमित रूप से सफाई नहीं हो रही। उन कर्मचारियों पर क्या कुछ कार्रवाई करेंगे आप जिनकी जो लापरवाही सामने आई है? नहीं, हमारे कर्मचारी कभी लापरवाह नहीं है सर। तो फिर ये कचरा क्यों नहीं उठ पा रहा है? बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्कूल प्रबंधन लगातार आपसे शिकायत कर रहा है, आप कोई खुद नहीं ले रहे हैं। बात है सर, ये गलत बात है। हमारे पास स्कूल प्रबंधन का ऐसा कोई शिकायत नहीं है कि हमारे कचरे के नाम से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, है ना? नहीं, हमने आपको तस्वीरें दिखाई, IND24 लगातार अव्यवस्थाओं की तस्वीरें दिखा रहा है, गंदगी की तस्वीरें आपको दिखा रहा है और ऑन एयर टेलीविजन स्क्रीन पर अभी भी हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगर वाकई में लापरवाही हुई, नियमित रूप से सफाई नहीं हुई तो उन कर्मचारियों पर आप क्या कार्रवाई करेंगे या आश्वासन देंगे आप ऑन एयर? नहीं, यदि कर्मचारी हमारे लापरवाही करते हैं तो उन पर निश्चित ही कार्रवाई होगी। तो वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ना आपको कि लापरवाही हुई है, पिछले कई दिनों से सफाई नहीं हुई है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लगातार बच्चे बीमार हो रहे हैं, अभिभावक परेशान हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये हम आपको ऑन स्क्रीन ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं आपको। तो अब आप कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे उन पे? नहीं, मैं तो पब्लिक पे भी कार्रवाई करूंगा, है ना? हाँ, पब्लिक पे आप बिल्कुल फाइन कीजिए, जुर्माना लगाने को लगाइए आप। बिल्कुल, पब्लिक पे पहले मैं कार्रवाई करूंगा सर, क्योंकि पब्लिक की भूमिका जो बनती है, आज जो NGT का गाइडलाइन है उसमें भी यही है कि पब्लिक को खुद को गंदगी नहीं करना है और जिसके घर के सामने गंदगी है बनाइए, पालन करवाइए, आप उस डस्टबिन की आप व्यवस्था करवाइए। सारी व्यवस्थाएं जब तक आप सुनिश्चित नहीं करेंगे, गंदगी इसी तरह से फैलती रहेगी, सड़कों पर, स्कूलों में, चौक चौराहों पर इसी तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी। अगर आप नीति नियम नहीं बनाएंगे, उनका क्रियान्वयन नहीं करवाएंगे तो यही स्थिति बनना है। जी। तो ये काम भी आपका, ये जनता से नियमों का पालन करवाना भी आपका है, सफाई करवाना भी आप ही का है काम। जी हाँ। वही हम आपसे पूछ रहे हैं कि अब आप जिन कर्मचारियों ने लापरवाही बरती है, पिछले कई दिनों से सफाई नहीं कर रहे हैं, और ये एक जगह का मामला नहीं है, यहाँ तो बार दर बार यही स्थिति बनी हुई है। नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे देखिए सर, हर नगर में अमूमन यही स्थिति होती है। हमारे यहाँ कचरा डालने का कोई उचित प्रबंध नहीं है, है ना? इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो उचित प्रबंध नहीं है तो आप इसके लिए क्या करेंगे? आप जिम्मेदारों से आप आवाज उठाइए इसको लेकर कि प्रबंधन की व्यवस्था की जाए, कचरा निष्पादन की व्यवस्था की जाए। इसको लेकर आपको तो आवाज उठानी होगी ना? नहीं, आवाज उठ चुकी है और आने वाले 6 महीने में ये दिखेगा भी सर। इतना जल्दी तो हम परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आने वाले 6 महीने में हम करवाएंगे। चलिए, हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष लगातार बने हुए हैं सतीश जी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 6 महीनों के भीतर तमाम जो समस्या है उनका निराकरण हो जाएगा, और जो कचरे की बात, यहाँ पर सफाई की बात जो आ रही है, उसके लिए उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जी ठीक है, सीएमओ साहब का कहना है और प्रशासन की तरफ से उन्होंने आपको आश्वस्त कराया है। और हम भी देख लेते हैं, अगर सफाई नहीं होगी तो हम भी अपनी जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी उस अभियान के लिए सड़क पे उतरेगी। चलिए, विनीत सक्सेना संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपका दिनेश यादव जी, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। विनीत सक्सेना हमारे साथ लगातार बने हुए। विनीत, भाजपा जिला अध्यक्ष के जो नेता हैं सतीश जी, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि हम भी लगातार जनता की आवाज उठा रहे हैं। अगर समस्या का निराकरण नहीं होगा तो कलेक्टर से इसकी शिकायत करेंगे। सीएमओ ने भी यही आश्वासन दिया है कि 6 महीने के भीतर कचरे का निष्पादन की तमाम व्यवस्थाएं हो जाएंगी और जिन कर्म भी कार्रवाई होगी, और अब नियमित रूप से इसकी सफाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। जी बिल्कुल, सतीश लाठियाल जी जो बात की है तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि विपक्ष की भूमिका में जिस प्रकार वो बैठे हैं और जिस प्रकार की वो बात कर रहे हैं, अगर वो अच्छी कार्रवाई करवाते हैं, अगर पक्षधर जो सत्ताधारी है उनको अगर उनकी आंखें खोलते हैं और इस प्रकार का समस्या का निराकरण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और हम उनसे उम्मीद भी इसी बात की करते हैं। दूसरी बात, एक बात और सोनू जी, अभी सीएमओ साहब बात कर रहे थे। सीएमओ साहब ये बोलते कचरा यहाँ फेंकने की सही व्यवस्था उनके पास नहीं। आखिर कांकेर नगर पालिका के अंदर कचरा फेंकने की व्यवस्था क्यों नहीं है? उन्होंने एक बात और कही कि हम आम नागरिक को
हम चालानी कार्रवाई करेंगे। पहले आप व्यवस्था तो दुरुस्त कर लीजिए, आपके पास खुद व्यवस्थाएं नहीं है कचरा फेंकने की, और आप बात कर रहे हैं कि हम आम आदमी पे चालानी कार्रवाई करेंगे। पहले आप अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन तो कीजिए, पहले आप कचरा फेंकने के सही ढंग की जगह तो व्यवस्था बनाइए। कचरा दिखेगा आदमी गंदगी करेगा। आप आम नागरिक के ऊपर आरोप लगाने से बेहतर है नगर पालिका अपने कर्तव्य और दायित्वों का सही पालन करे, और जिस प्रकार के कचरे होते हैं उनको स्टोर करने की पहले स्वयं तो व्यवस्था बनाइए। आप सुबह व्यवस्था नहीं बना रहे। दूसरी बात, उन्होंने एक बात और कही कि जो बच्चे बीमार नहीं पड़े। आप क्या बच्चों के बीमार पड़ने का इंतजार करेंगे? बच्चे शौच की जहाँ बदबू है उसको सूंघ रहे हैं, कचरे में बच्चे जा रहे हैं, जहाँ पे कोरोना लगातार आ रहा है, ओमिक्रॉन की जहाँ पे तीसरी लहर की बात की जा रही, सरकार गंभीर है, प्रशासन गंभीर है, आप लोगों को चालानी की कार्रवाई करते हैं, मास्क नहीं लगा रहता है तो उसको आप 200 रुपए का फाइन ले लेते हैं। अरे आप तो सोचिए, आप उन बच्चों के प्रति आप कितने गंभीर है? क्या आप पे चालानी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आपका दायित्व है, अगर आप नगर पंचायत पर टैक्स वसूलते हैं तो सुविधा व्यवस्था आपको करनी होगी। सोनू जी बिल्कुल। विनीत, एक बात और यहाँ पर कि जो बच्चे बीमार हो रहे हैं इस गंदगी से, उनको बेहतर इलाज मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? सोनू जी, बीमार पड़ रहा है इस प्रकार की ज्यादा कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार की गंदगी है तो कहीं ना कहीं सर्दी, जैसे इस प्रकार अभी कोरोना की गाइडलाइन चल रही है, कोरोना लगातार हावी हो रहा है, बच्चों को एक बार बहुत सारे सुरक्षित रखा जा रहा है। अगर इस प्रकार का माहौल अगर लगातार बनता रहेगा, इस प्रकार की गंदगी का वहां पे भंडार लगा रहेगा और उस प्रकार नगर पालिका गंभीर नहीं होती, तो क्या हम इंतजार करेंगे कि कोई बहुत बड़ा परिणाम सामने में आए, कोई बच्चे बहुत ज्यादा बीमार पड़े? ये तो पहल है, बच्चे जहाँ सर्दी खांसी हो रही है तो ये तो सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार की तीसरी लहर आ रही है, लोग भयभीत हैं। तो पहले अपनी जवाबदारी को निभा के जिस प्रकार की वो सफाई होना है उस सफाई को किया जाए, और बच्चों को इस बात से दूर रखा जाए कि बच्चे सुरक्षित रखें। क्योंकि शिक्षा की अगर बात करें तो इन 2 सालों में शिक्षा भी बहुत नीचे स्तर तक चले गई, बच्चा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन के सरकार और यहाँ पे सत्ताधारी ने प्रयास करके, सरकार ने बेहतर काम करके बच्चों को वापस स्कूल तक लाया है, और फिर अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है और इस प्रकार की अगर लापरवाही कहीं ना कहीं निकलती है और कोई बच्चा इस प्रकार संक्रमित होता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार ने जो बेहतरीन काम किया है वो वापस उसी स्थिति में चला जाएगा। सोनू जी बिल्कुल। विनीत, दूसरी बात यह भी है कि संसाधनों की कमी और कर्मचारियों के अभाव में भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही। कर्मचारियों की भर्तियां समय पर नहीं हो पा रही है, कई पद खाली पड़े हैं, पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, जो संसाधन चाहिए होते हैं, जिन संसाधनों की सफाई अभियान में जरूरत होती है, वो भी पर्याप्त नहीं है ना। दूसरी समस्या ये भी है। बिल्कुल सोनू जी, हम किसी पे आरोप लगाने नहीं आए हैं। हमारा सिर्फ कहना यह है कि जिस प्रकार के जो दायित्व नगर पालिका के हैं और जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार की गंदगी होती है, जहां सरकार लगातार स्वच्छ भारत की बात करती है, हमारा किसी पे आरोप नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो दायित्व है, जिन कर्तव्यों का निर्वहन करने आप जिस पद पे बैठे हुए हैं, उन कर्तव्यों का सही से आप निर्वहन तो कीजिए। हम तो समझ सकते हैं इस बात को कि स्टाफ का अभाव रहता है, ऐसी बहुत सारी प्रशासनिक तकलीफियां रहती हैं, लेकिन ठीक है, और कहीं की बात होती तो हम को दूर कैसे किया जाएगा, संसाधनों को कैसे बढ़ाया जाए, और जो कर्मचारी उनकी भर्ती पर ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, ये तो बहुत गंभीर विषय, क्योंकि प्रशासनिक अमले की कहीं ना कहीं कमजोरी है। कलेक्टर साहब को चिंता को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि नगर पालिका का क्षेत्र बड़ा एरिया है, कहीं ना कहीं डंप करने की व्यवस्था नहीं। कुछ सीएमओ साहब ने इस बात को पक्ष को रखा है, तो इस बात को तो कलेक्टर साहब को गंभीर होना चाहिए, क्योंकि ये कांकेर जो जिला है, यहाँ पे खुद विधायक शिशुपाल सोरी जी है, संसदीय सचिव भी है, वो यहाँ पे मौजूद है, तो उनको भी इस बात को गंभीर लेना चाहिए कि कांकेर की व्यवस्था कैसे बनेगी। क्या कांकेर इस विकास की तस्वीरों में वही पिछड़ा हुआ दिखेगा? कहीं ना कहीं सजग पहल तो करनी होगी। हम सिर्फ आलाप जापते नहीं रह सकते सोनू जी, कहीं ना कहीं हमको व्यवस्थाओं को नया दिशा देना होगा, कुछ एक बड़ी कार्रवाई करनी होगी, कुछ एक अच्छी पहल करनी होगी, तब ये तस्वीर बदलेगी। सोच के बैठ नहीं सकते, क्योंकि देश बदल रहा है, देश के साथ हमको बदलना है, तस्वीरों को बदलना है, तो कुछ ना कुछ नई चीजें का बेहतर प्रयास तो करना होगा सोनू जी। तो इसके लिए जगह खोजी जा रही, कहीं शहर में जगह की व्यवस्था है, नहीं है? सोनू जी, पिछली बार इस विषय में हमने भी कलेक्टर साहब से चर्चा की थी, तो कलेक्टर साहब भी बोल रहे थे इसकी व्यवस्था की जा रही है, तो लगातार यही बात आ रही है कि व्यवस्था कब तक होगी। क्या कांकेर के यहाँ की आवाम इसी तरीके से रहेगी? क्या व्यवस्थाओं के नाम से यही बात बार बार की जाएगी? आखिर व्यवस्थाओं का कोई ना कोई निराकरण तो होगा, कोई एक समय अवधि तो होगी। क्या कलेक्टर साहब खुद इस बात को गंभीरता ले, कोई ऐसी एक जगह बनाए जहाँ पे डंप करवाए और कचरे को जिस प्रकार की जो व्यवस्था हो सकती है उस व्यवस्था को किया जाए। ये व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले को गंभीरता से लेना होगा, तभी इस समस्या का निराकरण होगा। हमारे आरोप सिर्फ लगाने का सिर्फ कारण यह है कि वहां जिन बच्चे जो जा रहे हैं, उन बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए जो माता पिता भेज रहे हैं,
शायद इस माहौल में उस बच्चे की शिक्षा कैसे बेहतर होगी। क्या वहां पे मैं खुद सीएमओ साहब से पूछ रहा हूँ, क्या इस प्रकार के अगर उनके स्कूल में उनका बच्चा शिक्षा ग्रहण करने जाता तो क्या उनको इस बात को अच्छा लगता, क्या उस बात को सहन कर पाते कि वो मेरा बच्चा इस प्रकार के गंदगी से माहौल से बच्चा बिल्कुल जाता है। बिल्कुल विनीत, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। तो संसाधनों की कमी, कर्मचारियों का अभाव और बच्चे बदबू से बेहाल हो रहे हैं, अभिभावक परेशान हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कर्मचारियों की लापरवाही, अधिकारियों की लापरवाही बच्चों को बदबू से बेहाल कर रही। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। नमस्कार।